नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम दोबारा से ब्लू जे में एक जावा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें मैंने एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया था। और आज हम थोड़े एडवांस लेवल पे प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक जैसे नॉर्मल सा हमने ये प्रिंट करवाया था कि हेलो आई एम पर्व, मैंने प्रिंट करवाया था, तो आप अपना नाम प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन गाइस, इस वीडियो में हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे कि जैसे अगर आपको दो नंबर्स का सम निकालना है टोटल, तो आप उसको कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बटन है, यहाँ पे आप सब कर सकते हैं, हेल्प, व्यू, टूल्स, बहुत सारे आपके एडिट कर सकते हैं आप अपने फाइल्स को, प्रोजेक्ट को। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपको अपना नेम देके ओके कर देना है। तो आपका एक ऐसा बन जाएगा, मैंने बना रखा है। अब फिर उसके बाद आपको क्लास पे क्लिक करना है। आपको एक क्लास ले लेनी है, जैसे मैं ले लेता हूँ T1। और याद रखना गाइस, क्लास लैंग्वेज आपकी जावा होनी चाहिए और क्लास टाइप आपका क्लास होना चाहिए। फिर आप ओके कर दीजिए। देखो मेरी ये T1 बन चुके हैं। डबल क्लिक कीजिए और आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब कंट्रोल प्लस से दबा के पूरा आप सिलेक्ट कीजिए और डिलीट दबा दीजिए। अब आपको इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास टाइप करके जो आपने क्लास नेम दिया था वो आप लिख दीजिए। गाइस, क्लास नेम वही होना चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, और क्लास आपको स्मॉल लेटर्स में लिखनी है। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान करना, वरना आपका कंपाइल करते वक्त बहुत दिक्कत आएगी। एंटर कर दीजिए, ये वाले करली ब्रैकेट्स लगा दीजिए। गाइस ध्यान से देखना, ये वाले करली ब्रैकेट्स दोबारा एंटर कर दीजिए। ये अपने आप करली ब्रैकेट्स आपने पहले तो स्टार्ट कर दिए, ये अपने आप क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक स्पेस स्टैटिक स्पेस वॉइड स्पेस मेन। अब आपको ये नॉर्मल ब्रैकेट से इनको क्लोज करना है। गाइस, ये सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है। स्पेस दीजिए, दोबारा करली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, स्पेस दीजिए, अपने आप बंद कर देगा। अब सबसे पहले आपको एक टाइप करना है इंट। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ इंट क्या होता है। इंट एक टाइप का, गाइस मतलब मैं आपको कैसे बताऊं। इंट जैसे हम कोई दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे एक तो हमने कर लिया आई, एक हमने कर लिया जे। अब हम इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। अब हमने ये इंट आई और जे में क्या करा, इंट आई और जे हमने डिक्लेयर कर दिया अभी कि इस प्रोग्राम में हम इनको यूज करेंगे। अभी हमने इनको डिक्लेयर कर दिया, तो आगे जाके अब हम इन आई और जे को इनमें यूज करेंगे। ओके गाइस, ध्यान से, मतलब आप ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जाके बहुत दिक्कत देगा अगर आप कुछ इसमें मिस्टेक करेंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर किया, ये करली ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स इन चीजों में, तो आप ये करेंगे। अब हम एंटर कर देते हैं। अब हम लिखते हैं आई की वैल्यू। हमने आई डिक्लेयर कर दिया। अब आई की वैल्यू हमने ले ली 12। स्टेटमेंट को क्लोज कर दो। नेक्स्ट आओ, जे की वैल्यू हमने ले ली लाइक 76। क्लोज कर दो स्टेटमेंट को इससे। अब आप करो सिस्टम। एस मैंने कैपिटल लिया है। अभी तक इस पूरे प्रोग्राम में मैंने सिस्टम का एस कैपिटल लिया है। ये सिस्टम का जो एस है स्टार्टिंग का, ये मैंने कैपिटल लिया है। अब आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट स्टार्ट टोटल वैल्यू। आप यहाँ पे गाइस कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल वैल्यू इज इक्वल टू। अब आपको स्टॉप करना है। आपका ग्रीन में आ गया, मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको एक प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगाने के बाद यहाँ पे अब मैंने एक गलती कर दी। अभी हमको यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हमने आई और जे तो हमने डिक्लेयर कर दिया नंबर्स के लिए। अभी हमको टोटल के लिए, सम के लिए हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमें एंटर करके सम को भी बताना पड़ेगा क्या होता है।
तो सम हमने ले लिया आई प्लस में जे, आई प्लस जे सम है। ओ मैंने इक्वल टू कर दिया, आई प्लस जे सम है हमने ले लिया। अब हमें टोटल वैल्यू इज क्या, टोटल वैल्यू में क्या दिखाएगा हमें, ये आई प्लस जे का टोटल दिखाएगा। तो हम यहाँ पे सम टाइप कर देते हैं। आई प्लस जे क्या होता है, सम होता है, तो ये हमें सम का मतलब आई और जे का टोटल दिखाएगा। आई और जे का टोटल क्या है, सम, तो हमने यहाँ सम की वैल्यू निकाली। अब हम इनको क्लोज कर देते हैं, स्टेटमेंट क्लोज। बस गाइस ये आपका प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इस पे कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। क्लास को कट कीजिए, राइट क्लिक करके वर्ड मेन कर दो, और गाइस ये देखो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 88 है ना गाइस, कितना सिंपल। तो गाइस आप भी ऐसे करके बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। गाइस देखो अब मैं जैसे आई और जे की वैल्यू चेंज कर देता हूं, मैं आई की वैल्यू कर देता हूं 86 और मैं जे की वैल्यू कर देता हूं, गाइस अगर आप इतने बड़े नंबर भी ले लोगे तो भी ये कर देगा। देखो मैं जैसे बड़े नंबर ले लेता हूं, मैंने ये ले लिए, कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। ओ मैंने इसको दोबारा ओपन कर लिया, राइट क्लिक, वॉइड मेन। देखो गाइस ये बड़े बड़े नंबर्स को भी कर लेगा। लेकिन गाइस अब जैसे हमने ले लिया 0.0, ठीक है, वैल्यू तो उतनी रही, पॉइंट हमने 0 ले लिया तो वैल्यू तो उतनी रही 0.0, ठीक है, इसकी भी वैल्यू कंपाइल, गलत। अब गाइस मैं बताता हूं ये गलत क्यों आ रहा है। गाइस ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि इंट जो एक टाइप है, इंट आपकी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। गाइस इंट आपकी, जो ये मैंने इंट टाइप करा है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, ये आपकी डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहां लिखेंगे डबल, अब कंपाइल्ड, ये अब आपकी जो डबल है ये आपकी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है। देखो गाइस मैंने करा कंपाइल, मैंने करा इसको कट, हम जाएंगे राइट क्लिक, वॉइड मेन, और गाइस देखो आंसर भी इंटीजर वैल्यू में ही, इंटीजर कह रहा हूं, डेसिमल वैल्यू में ही आएगा। और गाइस अगर हम यहाँ कोई डेसिमल वैल्यू चेंज कर देंगे, लाइक मैंने कर दी इसकी डेसिमल वैल्यू और ये कर दी इसकी डेसिमल वैल्यू, कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, राइट क्लिक, वर्ड मेन, और गाइस देखो ये आ गया सम। तो अगर आपको डेसिमल वैल्यूज का निकालना है तो आपको इंट की जगह डबल का यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको नॉर्मल उसमें निकालना है इंटीजर वैल्यू में, डेसिमल में नहीं, तो आप इंट का यूज कर सकते हैं, और ये कितने भी बड़े नंबर्स को ले सकता है। ओके गाइस, तो गाइस ये जैसे हम एक बार कंपाइल कर देते हैं, मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, देखो। तो गाइस हम एक और बना के देखते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप न्यू क्लास मत लिखो, आप यहाँ से राइट क्लिक करो, ब्लैंक एरिया पे न्यू क्लास लिख दो, और यहाँ पे जैसे हम T2 कर देते हैं, क्लास लैंग्वेज जावा है और क्लास टाइप क्लास था, ये मैंने T2 यहाँ ले लिया। हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, Ctrl+A डिलीट। सबसे पहले हम क्लास कर देते हैं, क्लास हमने ली थी T2 स्पे एंटर, करली ब्रैकेट्स, एंटर, पब्लिक स्टैटिक void main, एंटर,
curly bracket start, enter, we have to declare. अब हम गाइस मल्टीप्लिकेशन का बनाते हैं, इंट ले लेते हैं, अभी तो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू से निकालेंगे। इंट ले लिया, अब हम डिक्लेयर कर देते हैं आई जे और एम मल्टीप्लाई के लिए ले लिया। अब गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं आई जे ही ले रहा हूं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, कुछ भी। अब आप यहां करो आई की वैल्यू मैंने कर दी, आई की वैल्यू जैसे मैंने कर दी 21, जे की वैल्यू मैंने कर दी 45 और एम की वैल्यू आई मल्टीप्लाई जे, ये हो गया। अब आपको लिखना है सिस्टम में एस बड़ा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन स्टार्ट। अब हम यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का। जब हम दो या ज्यादा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर प्रोडक्ट होता है, तो हम लिख देते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू डबल कोट स्टॉप प्लस एम ब्रैकेट स्टॉप, स्टेटमेंट को बंद कर दो, बस। और गाइस हमने यहां इक्वल ले लिया, ये आएगा प्लस। कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। गाइस अपने अब आपने, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आपने बहुत सारी क्लास बना ली, बहुत सारे बना लिए, कंपाइल नहीं करा अभी तक, आप यहां दबा दो कंपाइल। देखो मेरी अब ये सारी कंपाइल हो जाएंगी, जितनी भी मैंने अभी तो दो बनाई है, तो अगर जितनी भी होती सारी कंपाइल हो जाती, और जिन जिन में एरर आ जाता वो ये हमको क्लास खोल के दिखाता कि हाँ यहाँ एरर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको बहुत सारे, नहीं तो आप एक एक करके भी, अब आप वर्ड मेन पे करो और आंसर आ गया। और गाइस ऐसे ही आप इसको कितनी भी आप बड़ी वैल्यू ले सकते हो। देखो गाइस मैंने कितनी बड़ी वैल्यू ले ली, ओके ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतना भी नहीं ले सकते हम, अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है, ओके। कंपाइल यहां से भी कर लेते हैं। गाइस देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे जैसे अब ज्यादा बड़ा हो गया ना, अभी भी नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। देखो मैंने, अब मैं यहाँ कंपाइल दबाऊं, देखो मेरा खुल के आ गया ना कि नहीं ये ज्यादा बड़ा है, हो गया कंपाइल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो है ना गाइस। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ जाए। और गाइस जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को, जिसको भी जावा प्रोग्रामिंग आती है लेकिन उसको ब्लू जे में जावा प्रोग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है, उसको पता नहीं कि मुझे जावा प्रोग्रामिंग आती है लेकिन मैं इसको कहाँ दिखाऊं, कहाँ मैं इसका यूज करूं। तो उसको भी उसकी हेल्प करना मेरी वीडियो शेयर करके। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।